नमस्कार। लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम रोज़ाना आपको ज्योतिष ज्ञान के बारे में यह चर्चाएँ करते हैं। सर्वप्रथम जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, क्योंकि यहाँ तो रोज़ाना अब ग्रहों के बारे में चर्चा होती है। मैं रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ ग्रहों की जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, उनका क्या मतलब है, क्या महत्व है, बताता जा रहा हूँ। आज मैं एक बार पुनः आपको सचेत करने आया हूँ, कलंक योग लगने वाला है। कलंक योग जो है, इसमें युवा पीढ़ी के लोग भी सचेत रहें, शादीशुदा जो दाम्पत्य जीवन है, उसमें भी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। कहीं ये ना हो जाए कि आपको कलंक लग जाए। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे हैप्पी व्यूअर्स हैं, तो मैं सचेत कर पाऊँ। देखिए, 2 मई 2023 से लेके 10 मई 2023 के दौरान ये कलंक योग लगने जा रहा है आपकी कुंडली में। इनमें मैं बताऊँगा कि कौन-कौन से लगन पर कौन-कौन किस-किस पर ज़्यादा प्रभाव आएगा। अगर आप सचेत हो जाएँगे, 2 मई से लेकर 10 मई के दौरान सचेत हो जाते हैं, तो आपका बचाव हो सकता है, कलंक लगने से बच सकते हैं। चलिए, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको मंगल शुक्र का मिलन 2 मई से लेकर 10 मई के दौरान मिथुन राशि में ये संचार करने वाले हैं। तो इससे क्या है कि मंगल शुक्र में जहर घोल देता है, ब्लड को खराब हो जाता है, खून जो हमारा एक तरह से, एक तो स्किन प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं इसमें, खून की खराब मतलब शुक्र का मिलन जो है, यहाँ पर हमें ये बहुत सारी जो हमारी सोच है बदल देता है। जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो वो क्या है, एक दूसरे की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण भी बढ़ेगा और अफेयर्स भी होंगे और उसमें आपको कलंक लगने वाला है। ये सचेत रहिएगा, कहीं आप ऐसे संबंध बना लेते हैं, तो जिससे आपको और भी लॉस हो सकता है। जैसे आप शादीशुदा हैं, तो आप बाहर किसी से नाजायज़ संबंध बनाते हैं, तो और भी त्रुटि आ जाएगी, उसमें कलंक लगेगा आपको। इसलिए आप अपने-अपने स्थान पर जहाँ-जहाँ आप विराजमान हैं, वहीं तक अपनी सोच रखिएगा, तो ज़्यादा उचित होगा। देखिए, मेरा फ़र्ज़ है समझाने का, जो छोटी-मोटी रेमेडी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और जो इस अवधि में 2 मई से लेकर 10 मई के अवधि में जो बच्चे पैदा होंगे, उनकी कुंडली में मंगल शुक्र का जो प्रभाव आएगा, उसमें वो ज़्यादा उचित नहीं होगा। वो क्या करेगा, आगे जाकर जब बच्चा बड़ा होगा, अफ़ेयर्स होंगे और ये उ उसको तोहमतें मिलेंगी, ऐसा प्रभाव आएगा। लेकिन आप बच्चे का जन्म होते ही अगर रेमेडी मैं बताऊँगा आपको, वो अगर कर लेते हैं, तो काफ़ी कुछ हद तक आपको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, बच्चे को भी पड़ेगा। चलिए, मैं अब बताने जा रहा हूँ, जो मंगल शुक्र का मिलन होने जा रहा है, 2 मई से लेकर 10 मई के दौरान का। देखिए, तब क्या होगा, ग्रहों की अवस्था मैं बताता हूँ। मेष राशि में सूर्य, बुध, बृहस्पति, राहु, मंगल, शुक्र मिथुन राशि में, चंद्र जो है वो कन्या राशि में, केतु जो है तुला राशि में और शनि अपनी स्वयं राशि कुंभ राशि में संचार कर रहे होंगे। चलिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, मिथुन राशि में मिथुन लगन वाले जो हैं, आपको गुस्सा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस दौरान, लेकिन आप एक विचित्र टाइप की नेचर हो जाएगी आपकी। आप चाहे शादीशुदा हैं, तो आपका दूसरे और आपका आकर्षण बढ़ेगा, या आपके पास अगर औरत हैं, तो मर्द आकर्षित होंगे और मर्द हैं, तो औरत आकर्षित होगी। इसलिए आपको बचना होगा। आप पर भी तोहमत लगने के आसार बन सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को अनबिग ना करिएगा, अनदेखा मत करना, ध्यान रखना। चलिए, आगे चलते हैं कर्क लगन वाले। कर्क लगन वालों को भी बहुत ध्यान देना होगा। आपकी जो बुद्धि है, वो कहीं गलत राह की ओर बढ़ जाएगी। आप नहीं देखेंगे कि आपके सामने वाला मर्द कौन है या औरत कौन है। आप मेरा इशारा समझ जाइएगा। कोई भी किसी प्रकार का भी, कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी विचलित मत होइए, अपने घर परिवार के अंदर ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करिएगा। चलिए, आगे चलते हैं कन्या लगन वाले। कन्या लगन वाले जो प्राणी हैं, दूसरी औरत या दूसरे मर्द की ओर आप भी आकर्षित होंगे, और इसमें क्या होता है, कई बार 2 शादियों का योग भी बन जाता है। लेकिन हमें वो त्रुटि नहीं लानी है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप भी। आगे चलते हैं वृश्चिक लगन वाले। वृश्चिक लगन वालों की ओर भी औरत और मर्द का आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन खास तौर आपको बहुत बड़ी तोहमत लग सकती है, इसलिए बचिएगा। कलंक से बचना बहुत ज़रूरी है। आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए, आगे चलते हैं मकर लगन वाले। मकर लगन वालों के लिए कोई गलत औरत या गलत सोच का आदमी आपके पीछे पड़ सकता है। तो अगर आप दूरी बनाते हैं,
तो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। अगर आप दूध से स्नान करना शुरू कर देते हैं, दूध से स्नान करेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। स्किन प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विचलित नहीं होना है, आपने संभल कर रहिए। मेरा यही फ़र्ज़ है कि आपको मैं आगाह कर सकूँ। आगे आती है आपको धनु लगन वाले जो हैं, मकर लगन मैंने बोल दिया मैंने, लेकिन धनु लगन बीच में रह गया। मैं बता देता हूँ आपको, धनु लगन वाले क्या है, उनको भी ध्यान देना होगा कि आप किसी और औरत के प्रति ना जाएँ और ज़्यादा उचित होगा। तो आपको गुस्सा बढ़ सकता है, आपकी अगर आप मर्द हैं तो आपकी पत्नी को गुस्सा आ सकता है, अगर औरत है तो मर्द को भी गुस्सा आ सकता है। लेकिन मैं एक रेमेडी दूँगा, सबके लिए साझी रेमेडी होगी, उससे आपका बचाव काफ़ी हो सकता है। चलिए, आगे चलते हैं मीन लगन आखिर में। मीन लगन वाले जो हैं प्राणी, इनमें भी 2 शादियों का योग बन जाता है। उसमें क्या है, हमें 2 शादियाँ नहीं करनी है। अगर शादी होने वाली है तो आप फ़ौरन शादी के बाद दूसरी शादी अपनी उसी पति या पत्नी के साथ कर लीजिए, फेरे ले लीजिएगा विद्वान से पूछकर, तो इससे आपका बचाव हो सकता है। तो देखिए, ये 2 मई से लेकर 10 मई के दौरान जो कलंक योग है, इसमें कलंक बहुत भारी लगता है, तो आपको मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सचेत रहें। एक तो जिन-जिन के लगन के मैं दोबारा बोल देता हूँ, मिथुन लगन, कर्क लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन और मीन लगन वालों के लिए मंगल शुक्र का जो प्रभाव है, ये दुष्परिणाम दे सकते हैं। इसके लिए क्या एक सिंपल मैं रेमेडी आपको देने जा रहा हूँ। तेजाबी चांदी का कड़ा बिना जोड़ के, तेजाबी चांदी का कड़ा बिना जोड़ के तांबे की रिबट लगाकर आप दाहिने हाथ में पहन लीजिएगा। जो फीमेल्स हैं वो धारी वाली चूड़ी पहन लीजिएगा। उससे आपको काफ़ी कुछ इससे बेनिफिट मिल सकता है। सेहत में भी इजाफ़ा हो सकता है और जो कलंक योग लगने जा रहा है इस दौरान, तो आप उससे बच सकते हैं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो अवश्य मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।